रात का वक्त था। जेल के अंदर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दीवार पर लटकी घड़ी ने 12 बजने का इशारा दिया और उसी वक्त एक आवाज़ ने अंधेरे को चीर दिया। कौन है वहाँ? हवालदार शिंदे ने टॉर्च उठाते हुए पूछा, लेकिन सामने सिर्फ खाली बराक और अंधेरा। उसने धीरे से गेट खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। ये हवा अंदर कैसे आ रही है? वो धीरे से सोचा। तभी उसकी नज़र पड़ी ज़मीन पर घसीटते हुए निशान पर, जैसे कोई जिंदा या मुर्दा किसी को खींच कर ले जा रहा हो। सुबह होते ही जेल में हंगामा मच गया। एक कैदी अपनी बराक में मरा हुआ मिला, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था। आंखें खुली हुई, जैसे मौत को आते हुए देखा हो। इंस्पेक्टर राठौड़ ने केस संभाला। ये काम किसी कैदी का है, उसने ठंडे लहजे में कहा, या फिर सिपाही का? यहाँ कुछ और भी है, वो सोचा। सब हंस पड़े। भूत भूत कुछ नहीं होता साहब, राठौड़ चीख कर बोला। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, एक और आवाज़ आई, जंजीरों से घसीटने की। एक कैदी ने आंख खोली और उसने देखा बराक के बाहर एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने, जिसमें खून से पूरा दाग लगे हुए थे। कौन कौन हो तुम? कैदी का गला सूख गया। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें आज़ादी चाहिए? और गेट अपने आप खुल गई और कैदी वहाँ से भाग गया। सुबह एक और पुलिस वाला मरा हुआ मिला और एक कैदी गायब था। अब डर शुरू हो चुका था, लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं था ये सिर्फ शुरुआत है। अगले रात 2 बज रहे थे। जेल के अंदर फिर वही खामोशी थी, लेकिन आज खामोशी ज़्यादा भारी थी, जैसे कोई देख रहा हो। हवालदार शिंदे ने अपनी कुर्सी से उठकर सुस्ती ली। आजकल सब अजीब हो रहा है, वो अपने आप से बोला। तभी फिर आवाज़ आई, ठक ठक, इस बार सीधा उसके पीछे से। शिंदे ने धीरे से मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। बारक नंबर 7 का गेट अपने आप खुल रहा था। कौन है वहाँ? उसने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ जंजीरों की घसीटने की आवाज़। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी अंधेरे को काट रही थी और तब उसने देखा एक आदमी दीवार के पास खड़ा था, सिर झुका हुआ, हाथ में लोहे की जंजीर। तू कौन है? शिंदे की आवाज़ काँप रही थी। वो आदमी धीरे से अपना सर उठाता है, आंखें बिल्कुल खाली, चेहरा जला हुआ, होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान। और फिर वो बोला, याद कर मुझे। शिंदे पीछे हटने लगा। मैं नहीं जानता तुझे। वो आदमी धीरे धीरे से आगे बढ़ा। तू सब कुछ जानता है। अचानक शिंदे के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया, और उस अंधेरे में सिर्फ एक चीख गूंजी। सुबह जेल का माहौल हिल चुका था। हवालदार शिंदे मरा हुआ था। उसका चेहरा दर्द से टेढ़ा हो चुका था और उसके हाथ में एक पुरानी जंजीर कस के पकड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर राठौड़ अब सीरियस हो गया। ये कोई नॉर्मल केस नहीं है, उसने धीरे से कहा। तभी एक सिपाही भागता हुआ आया। सर सर, एक और कैदी भाग गया। राठौड़ गरजा। कैसे? सर, गेट बंद था, ताला भी लगा है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे गायब हो गया। राठौड़ ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा। ये सब बहुत अजीब है। कैसे कैदी भाग सकता है बिना किसी ताले टूटे या खोले? ये किसी अंदर वाले का काम लगता है। लेकिन
एक कोने में खड़ा एक बूढ़ा कैदी चुपचाप सब देख रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, अंदर से नहीं, नीचे से। राठौड़ ने उसे घूरकर देखा। क्या मतलब है तेरा बुड्ढे? बूढ़ा कैदी धीरे से बोला, जहाँ तुम खड़े हो उसके नीचे किसी की सिसकियाँ दबाई गई हैं। हवा अचानक ठंडी हो गई और दूर से फिर वही आवाज़ आई, ठक ठक। इस बार सबने सुना। एक और पुलिस वाला मर गया, एक और कैदी आज़ाद हो गया और अब जेल के अंदर सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, ये कौन है जो कैदियों को आज़ाद कर रहा है और पुलिस वालों को मौत दे रहा है। अगली रात आई। जेल के अंदर अब डर खुल के घूम रहा था। कोई हंस नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। हर किसी को लग रहा था अगला नंबर उसका है। पुलिस वाले हवालदार रात की ड्यूटी के लिए मना करने लगे, लेकिन कुछ चीज़ें रोकने से भी नहीं रुकती। इंस्पेक्टर राठौड़ ने आज फैसला कर लिया, आज रात मैं खुद देखूंगा कौन है इन सब के पीछे। रात के 3 बजे राठौड़ अकेला ही बारक के पास खड़ा था। टॉर्च उसके हाथ में थी और आंखों में डर छुपा हुआ था। तभी वही ठक ठक की आवाज़, लेकिन इस बार दीवार के अंदर से। राठौड़ का दिल धड़कने लगा। ये दीवार के अंदर से कैसी आवाज़ें आ सकती है? उसने धीरे से टॉर्च दीवार पर डाली और जो उसने देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दीवार से खून जैसा कुछ सीप रहा था, जैसे किसी ने अंदर से ज़ोर ज़ोर से मारा हो। तभी एक हाथ दीवार के अंदर से बाहर निकला। राठौड़ डर के मारे पीछे हट गया। ये सब क्या है? दीवार धीरे धीरे फटने लगी और उसमें से वही आदमी बाहर निकला, जला हुआ चेहरा, आंखों में अंधेरा। इस बार उसने सीधा राठौड़ को देखा और धीरे से बोला, आज सच देख ले। अचानक राठौड़ के आसपास सब कुछ बदलने लगा, जैसे वो किसी और जगह आ गया हो। एक पुराना कमरा, अंधेरा, जंजीरें और एक आदमी जंजीरों से बंधा हुआ। वो आदमी चीख रहा था, मैं सिर्फ चोर हूँ, पर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। और उसके सामने कई पुलिस वाले खड़े थे, उसके हाथ में डंडा लिए, चेहरे पर गुस्सा। सच बोल, एक पुलिस वाला चिल्लाया और उसने उस आदमी को ज़ोर से मारा। वो आदमी चीखता रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे मारते रहे, टॉर्चर करते रहे। आखिर में वो आदमी धीरे धीरे चुप हो गया। उसकी सांसें रुक गई और उसके बाद उसकी लाश को उठाकर दीवार के अंदर छुपा दिया गया। राठौड़ का सांस रुक गई और उसने कुछ याद आ गया। तू कैसे जानता है ये सब? अचानक सब वापस नॉर्मल हो गया। वो आदमी फिर राठौड़ के सामने खड़ा था और इस बार उसकी आवाज़ और ज़्यादा ठंडी थी। अब समझा राठौड़? राठौड़ का गला सूख गया। तू कौन है? वो धीरे से मुस्कुराया। मैं वही हूँ जिसे तुम सब ने दीवार के अंदर दबा दिया। अचानक राठौड़ की टॉर्च बंद हो गई, अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में एक और चीख गूंजी। सुबह इंस्पेक्टर राठौड़ जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, डर के मारे। उसने सबको सिर्फ एक बात बोली, ये किसी कैदी का नहीं, ये किसी रूह का काम है। जेल में अफरा तफरी मच गई। अब सबको पता चल गया था, कोई इंसान नहीं, किसी रूह का काम है। कोई बदला लेने वापस आया है। अगली रात जेल अब जेल नहीं रही थी। हर कोने में अंधेरा, हर दीवार पर खामोशी चिपकी हुई और हर आदमी के दिल में सिर्फ एक ही डर, आज शायद मेरी बारी है।
इंस्पेक्टर राठौड़ ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सब गार्ड अलर्ट रहेंगे, कोई भी अकेला नहीं रहेगा। लेकिन उसी आवाज़ में खुद भी बहुत डर था। तभी पूरी जेल की लाइट एक साथ बंद हो गई। जनरेटर चालू करो, राठौड़ चिल्लाया। लेकिन जनरेटर रूम में सिर्फ एक आवाज़ आई, बचाओ बचाओ। 2 पुलिस वाले वहाँ भागे, दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा, एक गार्ड ज़मीन पर पड़ा था। उसके आसपास जंजीरें बिखरी हुई थी। दोनों पुलिस वाले पीछे हटने लगे। तभी दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। अंदर कोई है, एक ने चिल्लाया। अंधेरा, और फिर जंजीर धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई इसे खींच रहा हो। तू कौन है? सामने आ। तभी अंधेरे में से वही आदमी सामने आया, चेहरा और भी ज़्यादा जला हुआ, आंखें गुस्से से भरी हुई। तुम लोगों ने मुझे मार दिया था ना? और अगले ही पल जंजीर हवा में उड़ी और सीधा एक पुलिस वाले के गले में लपट गई। वो हवा में उड़ गया। बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ। उसकी आवाज़ धीरे धीरे बंद हो गई। दूसरा पुलिस वाला भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। और पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई, तू कहाँ जा रहा है? अगली सुबह दोनों पुलिस वाले मरे हुए मिले और एक और कैदी गायब। अब जेल में कोई कंट्रोल नहीं था। कैदी खुद डर के मारे छुपे थे और पुलिस वाले वहाँ से भागना चाहते थे। राठौड़ अकेला खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये सब कैसे रोके। तभी वही बूढ़ा कैदी उसके पास आया और धीरे से बोला, वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा, वो हिसाब बराबर कर रहा है। राठौड़ ने उसे पकड़ लिया। सीधा बोल, तू क्या जानता है बुड्ढे? वो बूढ़ा कैदी हंस पड़ा। जितने पुलिस वाले उस रात थे, वो सब मरेंगे। राठौड़ का चेहरा सफ़ेद हो गया। तू क्या बोल रहा है? वो बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, अब सिर्फ एक की बाकी है। राठौड़ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कौन? बूढ़ा कैदी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और बोला, तू तू बचा है। अचानक जेल के अंदर फिर से वो आवाज़ गूंजी और इस बार सीधा राठौड़ के पीछे से। उसने धीरे से मुड़कर देखा, वही रूह, वही आदमी बिल्कुल उसके सामने। और उसने धीरे से कहा, आज तेरा हिसाब ख़त्म। जेल के अंदर सिर्फ 2 सांसें चल रही थी, एक इंस्पेक्टर राठौड़ की और एक उस रूह की। राठौड़ का गला सूख चुका था। तू मुझे क्यों मारना चाहता है? मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? रूह धीरे से उसके करीब आई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। मारना नहीं, हिसाब पूरा करना है। अचानक राठौड़ के आसपास सब बदलने लगा। वही पुराना टॉर्चर रूम फिर सामने आ गया। इस बार जंजीरों से बंधा हुआ आदमी फिर दिखाई दिया। वो चीख रहा था, मुझे मत मारो, मैं एक मामूली चोर हूँ, कातिल नहीं हूँ। राठौड़ की सांस रुक गई। ये सब मैंने नहीं किया। वो रूह चीखी, झूठ। पुलिस वाले उस आदमी को मार रहे थे, तड़पा रहे थे। एक ऑफिसर सामने आया और उसने ऑर्डर दिया, इसे ख़त्म करो और दीवार के अंदर छुपा दो। इसके ऊपर बहुत झूठे केस डाले हैं मैंने, इसका नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। राठौड़ की आंखें फट गई। वो ऑफिसर खुद राठौड़ था। नहीं, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, राठौड़ चिल्लाया। वो धीरे से हंस पड़ी। अब तुझे सब कुछ याद आ गया राठौड़। सच सामने आ चुका था। वो राठौड़ ही था जिसने एक मामूली चोर को झूठे केस में फंसाया था, उसे टॉर्चर करके मार दिया था और उसकी लाश को दीवार के अंदर छुपा दिया था। राठौड़ ज़मीन पर गिर गया। नहीं, मैंने मजबूरी में किया था, माफ़ कर दो मुझे।
रूह उसके बिल्कुल पास आई। उसकी आवाज़ अब बिल्कुल ठंडी थी और मैं मजबूरी में ही बदला ले रहा हूँ। अचानक जेल की सारी दीवारें हिलने लगी, जैसे अंदर से कोई ज़ोर ज़ोर से दीवारों पर मार रहा हो। उन सब पुलिस वालों की चीखें गूंजने लगी जो पहले ही मर चुके थे। राठौड़ चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। रूह ने अपना हाथ उठाया और धीरे से राठौड़ के सीने पर रख दिया। ये वही जगह है जहाँ तूने मुझे तोड़ दिया था। अगले ही पल राठौड़ हवा में उड़ गया। उसकी चीख पूरी जेल में गूंज गई और फिर सब कुछ ख़त्म। सुबह जेल बिल्कुल शांत थी। कोई चीख नहीं, कोई आवाज़ नहीं। जब नए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने आए, उन्होंने देखा जेल के सारे गेट खुले हुए थे। एक भी कैदी अंदर नहीं था और सबसे आखिरी बैरक के पास राठौड़ पड़ा हुआ था। दीवार के अंदर इंस्पेक्टर राठौड़ की लाश दबी हुई मिली। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर वैसे ही डर भरा हुआ था जैसे उस चोर की आंखों में था। जुर्म छुपाया जा सकता है, लेकिन उसका हिसाब कभी नहीं। आज भी उस जेल को बंद कर दिया गया है। लोग कहते हैं रात के 12 बजे वहाँ से अभी भी ठक ठक आवाज़ें आती है।